इतिहास में कई ऐसी गलतियां हुई हैं जिसे आज चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। आज हम आपको एक ऐसी ही गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिस इंसानी गलती की वजह से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब कभी भी मनुष्य ने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका नतीजा हमें 1958 में चीन में देखने को मिला था। द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसे 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता था, इस कैंपेन से करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग ने एक मुहिम शुरू की। 4 पेस्ट कैंपेन नामक इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ। चूहे जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि वे मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। इसके साथ चौथी थी गौरैया। जेडोंग का मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। जेडोंग, जो तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे, ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे चीन के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। दरअसल साल 1950 से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उबरने के लिए जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया। इसके कई हिस्से थे। इनमें से एक था 4 पेस्ट कैंपेन। नेता के अनुसार ये एक तरह का हाइजीन कैंपेन था जिससे लोगों की जान और अनाज दोनों बचने वाले थे। माओ का मानना था कि गौरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को बेचा जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का निवारण करने के लिए ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु यह अभियान नहीं, युद्ध था उन 4 कीटों के खिलाफ। 4 कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़िया पर। मक्खी, मच्छर और चूहे तो छिपने में माहिर थे, लेकिन गौरैया की अपनी सीमाएं थी। उन्हें ढूंढा जाने लगा और जहां भी वे बैठी दिखे, चीनी जनता ड्रम, टिन, थालियां बजाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ती। बर्तनों का शोर करते हुए लोग चिड़िया के पीछे लगातार भागते जाते और जब तक दौड़ते जब तक कि चिड़िया थककर गिर न जाए या खुद ही दम न तोड़ दे। गौरैया का मरना सुनिश्चित करने के लिए उनके घोंसले खोजे जाते और उनके अंडे फोड़ दिए जाते। चिड़िया के बच्चों को जमीन पर पटक कर मार दिया जाता। बड़ों के साथ बच्चे भी खूब खुशी से गौरैया के सामूहिक कत्ल का हिस्सा बनने लगे। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि जेडोंग ने गौरैया मारने का इनाम रखा था। जो जितनी ज्यादा गौरैया मारता उसे उसी हिसाब से इनाम दिया जाता। हत्यारों का सार्वजनिक सभा में सम्मान होने लगा। यहाँ तक कि संस्थाएं, स्कूल और कॉलेजों में कंपटीशन होता और उन्हें मेडल दिया जाता जो ज्यादा से ज्यादा गौरैया मारे। रेडियो पैकिंग के मुताबिक गौरैया मारने के अभियान में देश के लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। धीरे धीरे हर उम्र और पेशे के लोग जेडोंग की नजरों में आने के लिए गौरैया मारने में जुट गए। 4 पेस्ट कैंपेन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे चीन में गौरैया लगभग खत्म हो गई। गौरैया जैसी पर्यावरण की रक्षा करने वाली चिड़िया को मारने का अंजाम साल 1960 में दिखाई दिया। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम आई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थी। जेडोंग को तब तक अपनी गलती समझ आ चुकी थी। ये अप्रैल 1960 की बात है। उसने 4 पेस्ट कैंपेन की लिस्ट से गौरैया को हटाने और उसकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश जारी किया। कीटनाशक डाले जाने लगे, लेकिन इन 2 सालों में गौरैया न होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ चुकी थी। पैदावार लगातार घटती गई और यहाँ तक कि इस वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी आबादी मारी गई। इसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन के नाम से जाना जाता है। वैसे चीन के सरकारी आंकड़ों में भुखमरी से मौत के आंकड़े 1.5 करोड़ बताए जाते हैं। चीन के पत्रकार यान जिशैंग ने इस दुर्घटना पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम टॉम स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसे चीन में ही बैन कर दिया गया। इस किताब में पत्रकार ने जिक्र किया था कि कैसे भूख से मरते लोग अपनों की ही लाशों को खाने लगे थे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।